हेलो। 79th इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं ऐसे सोच रहा था कि कल्पना कीजिए कि जो ये इंडिपेंडेंस डे है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का आधार है। जो चाहो जिसको बोल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां जिसकी इच्छा हो खड़े हो जा रहे हैं, सब अच्छा है, बढ़िया है, होना भी चाहिए। लोकतंत्र का यही काम है। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद इंडिया दो ऐसे कंट्रीज है जहां पे एकदम बिल्कुल फ्री। मैं कल्पना कीजिए कुछ ऐसे कंट्रीज के बारे में जो आज भी ब्रिटिश से रूल्ड होते हैं, जैसे कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको देख लीजिए। और कल्पना कीजिए कुछ ऐसे कंट्रीज लाइक कोरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिलहाल मैं बहुत नहीं जाऊंगा, मैं 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा कि जस्ट इमेजिन कि अगर इंडिपेंडेंस डे न होता तो क्या होता। जैसे इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा एंड दैट विल बी द पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस सिस्टम। आज 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी जो 8 बजे झंडारोहण करने जा रहे हैं, ये न कर रहे होते, बल्कि प्राइम मिनिस्टर वाज कॉल्ड एज वायसराय, है ना, इन दिल्ली, एंड ही विल बी अपॉइंटेड फ्रॉम लंदन एज वेल। तो ये कहानी है। एंड विलियम पंचम, लॉर्ड पंचम के अंडर में रहते, कोई नाम वर्तमान में है जो इसको डील कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो ये तो पॉलिटिकल गवर्नेंस। हमारे पास मताधिकार का प्रयोग ना होता, लेडीज जो आज बिल्कुल बाकायदे, महिलाएं वुमेन्स बाकायदे चल रही हैं मताधिकार में, आज वो भी ना होता। मतलब बहुत अजीब कंडीशन होती। दूसरा मैं फैक्टर लेना चाहूंगा जो है पॉलिटिकल के बाद, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो आपके होते, देखिएगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो आपके होते उसमें क्या होता है, इंडियन जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, इसमें से कुछ ही जो स्पेशलाइज्ड हैं, आप समझ सकते हैं, होती। कोई विशेष प्रकार का जो है कुछ ना होता। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आप जानते हैं, एक जमाने में लगभग 20% जीडीपी वाले देश को अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश कॉलोनीज के द्वारा 1% जीडीपी पर पहुंचा दिया था। निश्चित रूप से क्या होता, जितने भी ड्रेन ऑफ मिनरल्स हैं, अर्थात खनिज जितने होते, वो आज कहीं न कहीं, कहां बताइए, लंदन पहुंच चुके होते। हमें लगता है कि जब ये गए थे तो 1% थी, आज न जाने क्या होता। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आज हम लोग दुनिया के सबसे तेज बढ़ते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ पावर में हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखता हूं जो मैं, होता है एजुकेशन। एजुकेशन एंड सोसाइटी पे जाता हूं। तो आप जानते हैं सबसे पहले क्या होता कि एजुकेशन जो होता, अगर एजुकेशन में सारा ध्यान इस बात पर होता कि कैसे ब्रिटिश सिंपैथी रखने वाले बाबू और सिविल सर्वेंट्स बनाए जाएं, रादर देन स्टार्टअप और जो है न्यू इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी के। पूरी एजुकेशन पर कहीं न कहीं आपके ऊपर इंपैक्ट होता। फिर मैं डिस्कस करना चाहूंगा तो क्या, कल्चर एंड आइडेंटिटी की। अब आप जानते हैं पूरी तरह से हिंदुस्तान अभी भी इंग्लिशाइज होता, इंग्लिश को बोलते हैं, मतलब अंग्रेजीकरण के रूप में होता। और जो है ट्रेडिशंस में आप जानते ही हैं पूरी तरह से जो अपने इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, इंडियन जो आपके पास कपड़े हैं, इन सब पे काफी इंपैक्ट पड़ता। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो हमारे ब्रिटिश अगर होता, कल्पना कीजिए, तो जो आज विराट कोहली सर हैं, विराट कोहली को सर विराट कोहली नाइटमेयर कहे जाते हैं ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सबसे लास्ट में मैं डिस्कस करना चाहूंगा ग्लोबल पोजीशन पे। तो सर फ्रेंड्स, ग्लोबल पोजीशन में आज इंडिया अभी भी न तो G20 का पार्ट होता, न ब्रिक्स का पार्ट होता, न G7 में मेहमान के रूप में बुलाया जाता। और सबसे खास बात क्या होती है, सबसे खास बात क्या होती कि जो हमारी पोजीशन में जो हमारी सेनाएं हैं, जहां जहां नाटो एंड ब्रिटिश लड़ाई करते, इंडिया के सैनिकों को बुलाते। इसलिए ये आजादी बहुत मुश्किल से मिली हुई है। मेरा मतलब ये था इस दिन को बताने के लिए। आज हम जो है, ये जो आजादी मिली है बहुत मुश्किल से मिली है। सारे देशवासियों की, हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपना डेली वर्क करते हुए, अपने मिशन पे, अपने विजन पे काम करते हुए 1% मन में, दिमाग में जरूर हर समय 24 आवर्स में, मेरी बात आपको शायद अच्छी न लगे, लोग 1% साल भर में भी नेशन फर्स्ट की थ्योरी हमारे पास होनी चाहिए। आज जो है जो डिस्कशन हो रहा है, मराठियों के लिए डिस्कशन हो रहा है, हिंदी भारतीयों के लिए हो रहा है। भाई साहब, ना आप हिंदी बोल पाते, ना आप मराठी बोल पाते, पूरे देश की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी होती, कुछ न कर पाते। इसलिए ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है। क्षेत्रवाद के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, और जो आपकी रीजनलिज्म, लैंग्वेज के आधार पर बिल्कुल इन समय न टूटे। नेशन फर्स्ट की थ्योरी खास तौर से हम युवाओं के अंदर एक बार जरूर आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।